सो अगर आप भी मेरी तरह अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं ना, तो प्लीज हाथ जोड़ रही हूँ, इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को कभी भी ज्वाइन मत करना। देखो, अगर आप लोग नए हो, आपने अभी भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ज्वाइन किया है, या फिर आप ज्वाइन करने वाले हो, आपने अभी भी काम समझा है, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और आप बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, बिकॉज आपको सारी रियलिटी पता होनी चाहिए और चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हो ना हो आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं और अपना बहुत सारा टाइम भी इन्वेस्ट करने वाले हैं। सो अगर नए हो इस चैनल पे, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। अरे कर भी लिया, थैंक यू सो मच। सो अब आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, कोई भी पर्सन किसी भी चीज को कब क्विट करता है, क्यों क्विट करेगा? ऑब्वियस सी बात है, उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, अपने एफर्ट्स इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो वो क्यों कंटिन्यू करेगा? एंड यही वो एक रीजन है जिसकी वजह से डेली बेस पर हजारों लोग जो है वो इस बिजनेस को क्विट कर रहे हैं। एंड मैं सिर्फ फॉरएवर लिविंग बिजनेस की बात नहीं कर रही हूँ, पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज आज इंडिया में चल रही है ना, तो बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं। पता है मेन रीजन क्या है? उन्हें वहां पर लगता है कि आज हमने पैसा लगा दिया, परचेज कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया, अब डेली बेस पर हमें पैसा आएगा या फिर मंथली बेस पर हमें पैसा आएगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कोई पैसा आ रहा है किसी चीज का, मेहनत करने से ही आएगा ना। आप जॉब पर जाते हो, 8 घंटे वहां पर काम करते हो, इसीलिए आपको पैसा आता है ना। तो यहाँ पर भी आपको फ्री में पैसा नहीं आने वाला है, आपको काम करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, और उसके बाद ही पैसा आएगा। और इसीलिए बहुत सारे लोग काम शुरू करने से पहले ही काम मतलब हार मान लेते हैं। शुरू के 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना काम करेंगे, जब रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो क्विट कर देते हैं। बट एक्चुअल में उन्हें काम करना होगा। एक्साइटमेंट से कोई भी चीज नहीं होती, एक्साइटमेंट से वैसा नहीं आता है। पर्सन क्या होता है, काम समझ रहा होता है ना, तो काम समझने के टाइम पे क्या होता है कि वो मार्केटिंग प्लान देखता है, मार्केटिंग स्ट्रक्चर देखता है, और उसको लगता है कि हाँ इस लेवल पे तो इतना इतना पैसा आएगा, तो बहुत अच्छा प्लान है और पैसा तो आने वाला है, मैं काम करना शुरू कर देता है। बट बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड होने की वजह से वो लर्निंग करना भूल जाता है। और आपको पता है, इनिशियली जब आप लर्निंग ही नहीं करोगे, हो सकता है तुक्का लग जाए, आपका 1-2 महीने काम अच्छा चल जाए, बट जब आपकी स्किल्स ही डेवलप नहीं है, आपने अपने ऊपर काम ही नहीं किया है, तो आप आगे ग्रो नहीं कर सकते हो। क्योंकि वो जो अंधेरे में तीर लगाए ना, वो हमेशा नहीं होगा। एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, बट हमेशा वो चीज नहीं होने वाली। तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लर्निंग करो और प्रॉपर फोकस करो लर्निंग करने पे। एंड इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या होती है, अगर आपने लर्निंग भी कर ली है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। लगभग मेरा मानना ये है कि आपको 6 महीने से लेकर 1 साल तक देना पड़ेगा इस बिजनेस को। हाँ, पहले ही सोच लो, अगर मैं क्विट कर देता हूँ, मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर कोई 6 महीने से लेकर 1 साल तक टाइम देता है, तो ऑब्वियस सी बात है, उसकी पर्सनल ग्रोथ होती है, उसकी फाइनेंशियल टर्म्स में भी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। चलो मैं अपने एक रीसेंट स्टोरी बताती हूँ। अभी हाल ही में मुझे एक पर्सन का डीएम आया था, जिसने मुझे कहा था कि मैम, मैंने 1 साल पहले फॉरएवर बिजनेस शुरू तो किया था, बट कुछ 3-4 महीने काम करने के बाद ना मैंने क्विट कर दिया था। तो जब मैंने उससे पूछा कि आपने क्विट क्यों कर दिया था, तो उस पर्सन ने कहा कि फर्स्ट मंथ मैंने 2cc किया एंड थर्ड मंथ में मेरा जो सुपरवाइजर लेवल है वो डन हो गया था, बिकॉज उसने अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन किया था, आगे रिलेटिव्स को ज्वाइन करा था डायरेक्टली। बट मैंने उससे पूछा उसके बाद, देन ही सेड कि मैम, सुपरवाइजर लेवल होने के बाद जब मैंने कोल्ड कॉलिंग स्टार्ट करी, लोगों को रीच करना शुरू किया, तो मुझे बहुत सारे रिजेक्शंस आ रहे थे एंड मुझे समझ में आया कि लोग ऐसे इजीली ज्वाइन नहीं करते हैं। अब आपको पता है कि उस पर्सन की गलती क्या थी? मैंने उससे बातों बातों में ये पूछा कि क्या आपने ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करी थी, आपने खुद के ऊपर लर्निंग्स की है, खुद के ऊपर काम किया, स्किल्स को डेवलप किया है? तो उसने बोला कि नहीं मैम, ट्रेनिंग्स तो डेली होती थी, बस मैं अटेंड नहीं कर सकता था। तो गलती उस पर्सन की यही थी, उसको लग रहा था कि बिना ट्रेनिंग्स अटेंड किए मेरा बिजनेस चल रहा है, तो चलने देते हैं। तो उसने अपने ऊपर काम किया नहीं, लर्निंग्स की नहीं, और वहां पर उसको रिजेक्शंस आए। उसको पता ही नहीं था कि ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करनी है, फॉलोअप कैसे करना है, क्लोजिंग्स कैसे करनी है, लोगों के साथ कैसे रिलेशन बिल्ड करना है। तो ये सब चीजें उसे पता ही नहीं थी एंड यही वो सबसे बड़ा रीजन था जिसकी वजह से उसने फॉरएवर बिजनेस को छोड़ दिया। तो गाइज, कहीं ना कहीं अगर आप लैक कर रहे हो ना कहीं पे, तो आप एक बार चेक करो कि आपकी जो स्किल्स है प्रॉपरली डेवलप है। क्या आप डेली ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हो? क्या आप डेली अपने अपलाइन की टच में हो? अगर आप डेली अपने अपलाइन की टच में हो और ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हो, आपकी स्किल्स बहुत बढ़िया है, तो आज नहीं तो कल आपका रिजल्ट जरूर आएगा। और मैं ये एडवाइस जरूर दूंगी कि आप 6 महीने से लेकर 1 साल तक का टाइम जरूर दें इस बिजनेस को, आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। सो अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर रिलेटेबल लगी हो, तो लाइक कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना अगर कोई ऐसा पर्सन जिसने फॉरएवर बिजनेस क्विट किया या फिर वो करने वाला है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि उसकी क्या स्टोरी रही होगी। सो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।